आप हैं बिहार संवाददाता के साथ और मैं हूं मनोज चतुर्वेदी। नीतीश ने जिस कानून को बनाया था उसी कानून को उन्होंने 4 दिन पहले बदल दिया, यानी कि 2016 में उन्होंने कानून बनाया था और 2023 में उसी कानून को बदल दिया। और कानून बदलने का मुख्य कारण था आनंद मोहन को, जो जी कृष्णैया के हत्या में शामिल थे। हत्या भले परोक्ष रूप से उन्होंने नहीं की थी, लेकिन उस हत्या में, उस मॉब में वो शामिल थे। उन्हें बाहर निकालने के लिए उस कानून को बदल दिया नीतीश कुमार ने, सूबे के मुख्यमंत्री ने। लेकिन उनके साथ जो 26 और भी लोग बाहर आए हैं, वो तमाम ऐसे आपराधिक छवि से जुड़े हुए हैं। किसी के ऊपर गैंग रेप का आरोप है, तो किसी के ऊपर गुंडा एक्ट लागू है। सब लोग जो हैं वो बाहर आ गए, 26 लोग। आखिर हम बारी बारी से जानेंगे कि कानून बदलने का मुख्य कारण क्या था। हमारे साथ यशवंत सिंह हैं, राजनीतिक आलोचक हैं, कानून के जानकार भी हैं, उन्हीं से जानेंगे। पहले तो यशवंत जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है बिहार संवाददाता में। नीतीश कुमार ने कानून बदल दिया आनंद मोहन को बाहर लाने के लिए। सबसे बड़ी बात है कि 2016 में उसी कानून को उन्होंने बनाया था, 2023 में उनको बाहर लाने के लिए बदल दिया। आप पुराने राजनीतिक आलोचक हैं, यहाँ पे बिहार के पहले की भी राजनीति आप जानते हैं। 1990 से आपने देखा है बिहार की राजनीति को। आखिर जड़ क्या थी, किस कारण से उनको ये कानून बदलना पड़ा? क्या कहीं जातिवाद का वोट उनके लिए मायने रखता था? क्या कारण क्या हो सकता है इसका? देखिए, महत्व कारण नीतीश जी का यह कानून बदलने के पीछे एकमात्र कारण है, वह राजनीतिक कारण है। नीतीश जी के कई जनसभाओं के अंदर हम लोगों ने सुना था, चुनावी जनसभाओं में वो जब बोला करते थे कि अपने बाबूजी से पूछो, तो क्या आगे आने वाला जो जनरेशन है उसके पिताजी क्या बताएंगे? 90 के दशक में जिस समय यह घटना घटित हुआ, उस समय हम भी कॉलेज में पढ़ते थे, एलिस कॉलेज के स्टूडेंट हुआ करते थे। और जिस दिन यह घटना घटित हुआ, उस समय का जो माहौल था, अपर कास्ट और बैकवर्ड कम्युनिटी की जो लड़ाई थी, जो चरम सीमा पर था बिहार के अंदर, और जो उन्माद उन्होंने पैदा किया। और आनंद मोहन जी ने उस समय छोटन शुक्ला की हत्या हुई थी, लाश जलाने के लिए जो लोग जा रहे थे, और जो उन्मादी स्थिति था उस समय, वह उस उन्माद का परिणाम था कृष्णैया जी का हत्या। और शायद आपको याद नहीं होगा, कृष्णैया जी की हत्या ईंटों से कुचलकर, ईंटों से मारकर उनकी हत्या की गई थी। नृशंस हत्या हुआ था, जिसको किसी भी कोना से, किसी भी एंगल से उसको क्षम्य नहीं माना जाएगा। आप ये बता रहे हैं कि ईंटों से कूचकर हत्या हुई थी, लेकिन यहाँ तक पुलिस की रिपोर्ट हमारे सामने है और उसमें वो गोली मारने का ये है कि गोली मार दी गई थी। गोली की फायरिंग हुआ था। उस समय का जो अखबारों में जो खबर लगा, गोली की फायरिंग हुई और उनको नृशंसता के साथ हत्या हुआ था। कृष्णैया जी के उस समय जो छोटे बच्चे थे, हमको याद है, और वह सिर्फ इसलिए हुआ था कि उन्माद इतना चरमोत्कर्ष पर था कि उसी समय इनकी गाड़ी जा रही थी, लाल बत्ती गाड़ी लगी थी, और उस पर मूव का अटैक हुआ और उसमें उनको मारा गया नृशंसतापूर्वक। चूँकि वह उन्माद जो था, जो खास जाति के लोग उस समय के जो राजनीति की जो स्थिति थी, एक मंच पर आए थे। और जिस आनंद मोहन जी की बात कर रहे हैं, ये आनंद मोहन जी अपने समाज का, अपने परिवार का और बिहार की विश्वास के साथ खिलवाड़ करने वाले लोग हैं। ये आपराधिक चरित्र के लोग हैं जो किसी के नहीं हुए। उस समय इन्होंने एक बीपीपा करके एक पार्टी बनाया था जी, बिहार पीपुल्स पार्टी। और शायद आपको याद होगा, आज भी बीजेपी के पास कुल वोट शेयरिंग है 24% बिहार के अंदर जी। उस समय आनंद मोहन जी का पार्टी का वोट शेयरिंग था 25%। और उसके बाद इन्होंने समझौता। तो ये वोट शेयरिंग में रोक रहा हूँ, वोट शेयरिंग क्या ये मतलब दलित और अगड़ी जाति का वोट लेके 25%? ये सारे लोगों को लेकर, और ख़ास करके बिहार के इतिहास में पहली बार ऐसा हुआ था कि जिस जाति से ये आते हैं, जिस जाति से छोटन शुक्ला आते थे, वो सारे लोग एक मंच पर आए थे। क्योंकि वह उन्माद था 90 के दशक के अंदर, आरक्षण का उन्माद था, अपर कास्ट और बैकवर्ड कम्युनिटी का उन्माद था। और वो उन्माद के
चलते ही यह घटना घटित हुआ। लेकिन यशवंत जी 1998 में मैं बता दूं, एक देश की बहुत बड़ी पत्रिका, मैं उसका नाम लेना नहीं चाहूँगा, 98 में उस पर एक फोटो छपा है कि 98 में ये मंच साझा कर रहे थे रामविलास पासवान के साथ। ये मंच देखिए, राजनीति का जो स्थिति है, क्षणिक लाभ के लिए लोग अपना कदम उठाते हैं। ये वही आनंद मोहन जी हैं कि रिवॉल्वर लेके लोकसभा में भी गए हुए थे, ये घटना भी आप जानते हैं। तो कोई ऐसा ये छवि वाले समाज से भी नहीं है जिनके चलते कोई समाज को लाभ हो या उनकी जाति बिरादरी को लाभ हुआ हो, ऐसा कोई काम आज तक इन्होंने नहीं किया। और जब बिहार पीपुल्स पार्टी का जब विश्वास बढ़ा बिहार के अंदर, इन्होंने उसी समय एक समझौता किया, सौदा किया। और उस समय भी हल्ला होता था, हम लोग जब छोटे थे कॉलेज में थे तो एक हल्ला होता था कि बिहार पीपुल्स पार्टी पी पा के सूत जाएगा। और उस समय भी हल्ला होता था कि इन्होंने बहुत सारा पैसा लिया और वह पैसा को इन्होंने उत्तराखंड के अंदर लगाया था। देहरादून की बातें उस समय भी चला करती थी और आज वह प्रमाणित हो रहा है। इनके बेटे की शादी कहाँ हो रही है? देहरादून में फार्म हाउस पर। तो ये फार्म हाउस क्या खरीदे थे? घर का खेत बेच के खरीदे हैं क्या? और जो रह गई बात नीतीश जी का, नहीं, लेकिन सबसे बड़ा मेन मुद्दा ये है कि नीतीश जी जिस आनंद मोहन को वो बाहर लेके आए हैं, कानून बदल के लेके आए हैं, उसका 5% ही वोट शेयर है बिहार में। और जिसके लिए आनंद, और जो नीतीश जी का वोट बैंक है पिछड़ी जातियों का, अति पिछड़ी जातियों का, दलितों का, वो 18% वोट शेयर है बिहार में। तो अब नीतीश जी कहाँ खड़े होंगे? देखिए, आवाज़ उठने लगी है। देखिए, दो बात है। नीतीश जी अब जो है पॉलिटिकल मैनेजमेंट कर रहे हैं। इनकी जो शासन का जो इकबाल था वह समाप्त हो गया। प्रतिदिन वही घटनाएं, उसी तरह की घटनाएं प्रतिदिन घट रही है बिहार के अंदर, जो 90 के दशक में घटा करता था। अभी आपको कल परसों की बताते हैं, गांव पर रक्सौल के अंदर एक गांव पर सामूहिक आक्रमण हुआ और डकैती हो रही है। यहाँ लोग छूट गए हैं, यहाँ के लोग, प्रशासन के लोग मारे जा रहे हैं, महिला अधिकारी का कपड़ा फाड़ दिया जा रहा है। अब उसको ये नहीं देख रहे हैं जो इनको सुशासन बाबू कहा जा रहा था। आज बालू माफिया ने क्या किया? 2 महिला अधिकारी का कपड़ा फाड़ा गया बेटा के अंदर। तो क्या यह महिला अधिकारी का कपड़ा फटा या सरकार की कपड़ा फाड़ा गया? सरकार को नंगा किया गया। और ये अब उसी तरह के आपराधिक छवि के लोगों को फिर से कानून में बदलाव करके वोट के लिए ये लेकर आ रहे हैं। न्यूसेंस क्रिएटर लोगों को फिर से समाज के अंदर ला रहे हैं। एक आनंद मोहन नहीं आए हैं, 27 दुर्दांत अपराधी को छोड़ा गया है इसके। और अच्छा, आनंद मोहन की आड़, आनंद मोहन की आड़ में दूसरी बात और देख लीजिए, यह सरकार की इतनी लचर स्थिति है कि मरे हुए लोगों को भी इन्होंने रिहा कर दिया। जो 27 लोग हैं उसमें एक व्यक्ति का मृत्यु हो चुका है और उसको इन्होंने रिहा कर दिया। इनकी शासन का यह हाल है भाई साहब कि रामनवमी का जब लड़ाई हुआ आपको नालंदा में, इनके गृह जिला में, तो एक ही कांड में सीओ कुछ रिपोर्ट करता है और वीडियो कुछ रिपोर्ट करता है। लेकिन यशवंत जी, इसमें जो है आखिर इनकी मजबूरी क्या है? राजनीतिक मजबूरी इनकी अब हो चुकी है, या ये प्रधानमंत्री का जो सपना देख रहे हैं, भले कह नहीं रहे हो, लेकिन आज 6 महीने से जुमला नहीं हकीकत तमाम जो फ्लैक्स बोर्ड हैं वो लगे हुए हैं पटना के शहरों में। तो आखिर इनकी मजबूरी कहाँ है? क्या अब ये जो जवान हार चुके हैं जनता के बीच कि अब तो तेजस्वी को ही सब संभालना है? नहीं, देखिए, 2 बात है। नीतीश जी का इकबाल समाप्त हो चुका है बिहार के अंदर, और यह वह तरह तरह के हथकंडा अपना रहे हैं जो हथकंडा समाज को बांट के किसी तरह से सत्ता में आया जाए। जो पॉलिटिकल मैनेजमेंट है ये नीतीश जी कर रहे हैं। अब उसी क्या बताया देखा जाए, जातीय जनगणना हो रहा है। जातीय जनगणना से क्या लाभ होने वाला है उसको थोड़ा एक बार डिफाइन करके लोगों को बताएं। आप एक खास जाति में हैं तो उस जाति में आप 7-7, 8-8 उपजाति हो गया जी, कोड लागू हो गया। इससे बिहार को क्या लाभ होगा? एक बात, जब जाति जनगणना की आपने बात की तो हम इसको बता दें आपको कि यहाँ जाति जनगणना में बिहार में इनसे सिख समाज भी नाराज है। सिख समाज में सिर्फ एक टाइटल जो है खत्री को इन्होंने जोड़ा है जाति जनगणना जी।
बाद बाकी जैसे मान लीजिए कि करतार सिंह, जुमैल सिंह और भी लोग, तो उनको इन्होंने नहीं जोड़ा है। ये सिख बिरादरी भी हमने एक सर्वे कराया था गुरुद्वारे के पास भेज के, उनमें सिख बिरादरी भी जो है इनसे नाराज़ है। लोहार जो हैं, करीब 40 लाख लोहार बिहार में हैं, वो अपने को जनगणना से उन्होंने अलग कर दिया है कि हम किस बिरादरी के हैं, क्या हैं, नहीं बताएंगे आपको। तो 40 लाख लोहार भी अलग हो गए हैं। और तमाम जो आप कह रहे हैं कि उपजातियां जो इन्होंने जोड़ी हैं, उसमें बहुत से लोग अपने जाति का जनगणना नहीं करने देने कि नहीं भी हम किस जाति में आपको बताएंगे ही नहीं। आखिर नतीजा क्या है? नतीजा यही है, यहाँ पर कोई नतीजा के लिए नहीं तैयार है। नीतीश जी फिर से इस बिहार को 1990 की स्थिति पैदा करना चाह रहे हैं। जातीय डिवाइडेशन हो रहा है, धार्मिक डिवाइडेशन हो रहा है, जिसके आधार पर ये अगले चुनाव में जाना चाह रहे हैं। किसी को कुरान मोहब्बत का ग्रंथ नज़र आता है, किसी को रामचरितमानस नफ़रत का बीज नज़र आता है, किसी को राम गलत नज़र आते हैं, पैगंबर मोहब्बत का प्रतीक नज़र आते हैं। इस तरह से धार्मिक आधार पर भी बंटवारा हो रहा है, जातीय आधार पर भी बंटवारा हो रहा है। आनंद मोहन जी की भी चर्चा तो ये दोस्त तो नरेंद्र मोदी पे भी लग रहा है कि वो राम से लेके सबको, माने भाजपा एकदम राममय हो रही है। तो दोस्त आप माने भाजपा पे भी लग रहा है? भाजपा में लग रहा है, भाजपा का हम प्रवक्ता हैं नहीं जी। दो बात, भाजपा का जो एजेंडा है, भाजपा हिंदुत्व और नेशनलिज्म, वो जिस गर्व से पैदा हुए हैं वहाँ उनकी एक धाती है, उसको लेकर वो चल रहे हैं। हिंदुत्व को वो जो मानते हैं उसकी बड़ी बृहद प्रशिष्ट है, वह मेरा भी है, हम लोग उस आइडियोलॉजी को मानते हैं। लेकिन जाति में डिवाइडेशन करना या तो अंग्रेज किए थे 1931 में, या फिर नीतीश कुमार कर रहे हैं आज। लालू जी का भी जो एजेंडा था, लालू जी ने 15 वर्ष इस बिहार के ऊपर शासन किया। किस आधार पर? चूँकि जातीय आधार पर डिवाइडेड था समाज, और जात को मोहरा बनाकर उन्होंने शासन किया। उसी एजेंडे को, उसी लॉजिक को लेकर नीतीश जी भी प्रयास कर रहे हैं कि धार्मिक रूप से बांटा जाए, जातीय रूप से बांटा जाए। चूँकि इनके पास कहने के लिए अब कुछ नहीं है, इनका सारी चीज़ फेल्योर हो गया। आप जिस शिक्षा मंत्री की बात कर रहे हैं, जो कभी कुरान में उनको मोहब्बत का प्रतीक नज़र आता है और रामायण में नफ़रत का बू पैदा होता है, आखिर उन्होंने ऐसा स्टेटमेंट क्यों दिया? जनगणना कराने से क्या फ़ायदा है बिहार को? नीतीश जी बतावें। भाई साहब, आपको एक मास्टर से आप जाति गिनवा रहे हैं, क्या उस शिक्षक को हर महीना सैलरी मिल रहा है क्या बिहार में? शिक्षकों को जो स्टूडेंट्स हैं जिनको 6 लाख रुपया, 6 लाख नौकरी की बात आप लोगों ने किया था, क्या नौकरी का स्याही सूख गया क्या? आज डाक बंगले चौराहे पर उन लोगों को लाठी से पीटा जा रहा है। क्या इसके ऊपर आपका कोई ध्यान है? आप ये सारी जो प्रक्रिया है, सारी जो कवायद है, यह सारी कवायद जो मूल चीज़ें हैं बिहार के अंदर, उससे ध्यान विकेंद्रित करने के लिए ये सारी कवायद किया जा रहा है। अब किसान को पीटा गया चौसा में, उस पर क्या किया सरकार? उन्हीं का मंत्री, उन्हीं का विधायक उनको गाली बकरा, उसके लिए क्या किए नीतीश? हम थोड़ा सा मुद्दे से अलग जा रहे हैं यशवंत जी। सबसे बड़ी बात है कि आनंद मोहन के छूटने से अब नीतीश कुमार का वो जो वोट बैंक था, ये आवाज़ उठने लगी। कल भी कुछ हमारे कैमरे पे ये आवाज़ आई कि जो 18% हम आपके साथ थे, और ये राजद और जदयू के ऑफिस के सामने आवाज़ें उठी हैं, कुछ लोग चलते चलते उठाए हैं कि जो हम 18% अब आपके साथ थे, ये भूल जाइए कि अब आने वाले चुनाव में हम आपके साथ हैं, आप उस 5% को ही लेके चलिए। अब देखिए, अब कहाँ स्टैंड खड़ा होगा इन लोगों का? अब नीतीश जी का यहाँ, अब तो समय बताएगा इनका निर्णय का क्या परिणाम निकला। समय पर सब कुछ आपका निर्णय का स्थिति को स्पष्ट होता है। नीतीश जी को अभी यह लगा कि अपर कास्ट के अंदर अभी सबसे ज़्यादा अगर किसी एक बिरादरी के लोग हैं तो वो राजपूत कम्युनिटी हैं, जो जिसमें 7 लोग अभी सांसद हैं जी। बिहार के 40 संसदीय क्षेत्र में 7 सांसद राजपूत वर्ग से हैं। 7 सांसद में 5 सांसद भाजपा से हैं, 2 सांसद महागठबंधन से हैं। और जो अभी कमोबस स्थिति जो है नीतीश जी के पास इस बिरादरी को साधने के लिए, शायद आनंद मोहन से बड़ा मोहरा कोई नहीं था, इसलिए उन्होंने वह निर्णय लिए हैं। लेकिन यह निर्णय उल्टा पड़ेगा कि सीधा पड़ेगा, ये तो समय के गर्भ में छिपा हुआ है। तो जो 18% के लोग हैं जो बातचीत कर रहे हैं, देखिए 2 चीज़ें, हम लोग तो इस चीज़ को मानते नहीं हैं। हम लोगों की जो आइडियोलॉजी है, हम लोग जाति की बात को मानते ही नहीं हैं।
लेकिन जो परिवेश में बातचीत चल रही है उस परिवेश में बातचीत करना पड़ेगा। तो जो 18% के लोग हैं उनका दर्द को समझना पड़ेगा। कृष्णैया की हत्या किस स्थिति में हुई थी? कृष्णैया के परिवार के लिए आपने क्या सोचा था? कृष्णैया की हत्या ईंटों से मार मार कर थूर कर उनको मार दिया गया। उनके बच्चे छोटे छोटे थे। मैं आपको और खबर दे दूं इसी बीच में कि आज सुप्रीम कोर्ट में भी कृष्णैया की हत्या के ऊपर PLI हो गई है। जाति जनगणना के ऊपर सुप्रीम कोर्ट ने हाई कोर्ट पर छोड़ दिया कि 3 दिन के अंदर इसका निर्णय सुनाए कि जाति जनगणना सही है या नहीं है। और आज हाई कोर्ट पटना में भी आनंद मोहन की रिहाई के ऊपर 2 PLI हुए हैं। तो होगा ना। अब आनंद मोहन का यहाँ तक भी बयान आया कि यदि जनता चाहती है, कृष्णैया की पत्नी चाहती हैं, बेटी चाहती हैं, तो फिर से मैं जेल जाने को तैयार हूँ। क्या कहीं सरकार के में असमंजस चल रही है कि हो सकता है कोर्ट का कुछ दूसरा ऑर्डर आ जाएगा? उनके चाहने ना चाहने से कुछ नहीं होने वाला। वो चाहते तो कब का वो बाहर आ गए रहते। वो तो चाह रहे थे कि हमारा सजा समाप्त हो जाए। उनका चाहने से नहीं होगा। हर लोगों का अपना अपना तर्क है, अपने अपने तर्क के हिसाब से चल रहे हैं। हम लोगों का जो अभी मूल विषय वस्तु है, नीतीश जी जो कर रहे हैं उसके ऊपर आनंद मोहन क्या चाह रहे हैं ये मायने नहीं रखता। कौन क्या चाह रहा है यह मायने नहीं रखता। वो तो कोर्ट देख लेगा। कोर्ट के में मामला ही चला गया। मैं रोक रहा हूँ कि कोर्ट देख लेगा, वो तो अलग बात है। लेकिन नीतीश जी कल IAS दिवस था, प्रशासनिक दिवस था कल, और उसमें किताब और फोटो ले लेके घूम के उन्होंने प्रेस के सामने कहा कि हमने ऐसा कुछ भी नहीं किया है। केंद्र सरकार ने इस चीज़ में बदलाव किया, गुजरात के इसमें परिहार के इस कानून में बदलाव किया, तब हम भी यहाँ पे बदलाव करके इस चीज़ को यहाँ पे लागू किए हैं। देखिए अभी जो स्थिति है, जो मेरा अपना समझ है, नीतीश जी कंफ्यूज हो चुके हैं। उनको पता ही नहीं चल रहा कि कैसे चलना चाहिए। हमारे समझ से नीतीश जी पूर्णतया उनका नियंत्रण से बाहर हो चुका है सारी चीज़। वो असमंजस में है। यानी आप ये कहना चाहते हैं कि सरकार तेजस्वी चला रहे हैं? निश्चित रूप से अभी कैबिनेट का बैठक हुआ था 3 दिन पहले। सारे निर्णय के ऊपर तेजस्वी का असर है। इनका असर खत्म हो चुका है। इनका वोट बैंक खत्म हो चुका है। इनके पार्टी में भगदड़ की स्थिति पैदा हो गई है। इनके लोग भागने की स्थिति में है। नीतीश जी कंप्लीट, और नीतीश जी का जो एक समय होता है, टाइमिंग होता है, अब इनको आगे सोचने की क्षमता समाप्त हो गई है। नीतीश जी एक पॉलिटिकल इंस्टीट्यूशन थे, सारे लोग उनको मानते थे, लेकिन अब उनके पास सिर्फ किस तरह से सत्ता का मैनेजमेंट, पॉलिटिकल मैनेजमेंट कैसे किया जाए, बस उनकी दिमाग वहीं लगा हुआ है और चापलूसों से घिरे हुए हैं। तो क्या यशवंत जी, जो ये 27 लोगों की रिहाई हुई है उसमें करीब 60% से ज़्यादा जो है MY फैक्टर का ख्याल रखा गया है इसमें, तो क्या यहाँ भी तेजस्वी की चली है क्या? एकदम चली है। और वो तो साइलेंट होकर वो अपना काम कर रहे हैं। सब कुछ तेजस्वी जी सारा काम वो अपना कर रहे हैं। अरे इनको करना पड़ रहा है। आप उठा कर देख लीजिए, 27 में सिर्फ एक आनंद मोहन जी जो हैं वो किसी खास जाति से हैं, और जो सबसे हाईलाइटेड हैं 26 लोग कौन हैं? MY फैक्टर उसमें 60% के आसपास है। 26 लोग यादव, हमको लगता है कि जिस बिरादरी के हैं वो 18 से 19 लोग हैं जो यादव कम्युनिटी से हैं। 2 या 3 शायद पासवान कम्युनिटी से हैं, कुछ मुसलमान अल्पसंख्यक, वही करीब 60% से ज़्यादा है। तो ये स्थिति है। तो तेजस्वी वह काम सारा कर रहे हैं जो पर्दा के पीछे उनको, यानी कि यदि राजनीति की भाषा में या घरेलू बोलचाल की भाषा में कहा जाए यशवंत जी, तो नीतीश जी की परिस्थिति वो हो गई है कि वो सांप और छुछुंदर वाली की, यदि निगलेंगे तो मरेंगे और उगलेंगे तो अंधे होंगे। हमारे समझ से इस दृष्टिकोण से जाइए कि दीपक जब जल बुझने लगता है तो अंतिम बार जो रोशनी देता है वही रोशनी दे रहे हैं। अब इनकी समापन की तैयारी हो चुकी है। कई लोग तो उनको बोले भी हैं कि आप चले जाइए देशाटन पर। RJD के मित्र, उनके सहयोगी उनको सलाह दे रहे हैं। कुछ लोग तो उनको शिखंडी तक बोले हैं, RJD के लोग बोले हैं। भाजपा के, मैं नाम ले लेता हूँ, शिवानंद तिवारी ने कहा है, बयान भी है उसका। शिवानंद तिवारी बोले कि वो जाएं तपस्या करने। जी, तो वही। लेकिन जगदा बाबू के बेटा ने क्या क्या बोला? हर एक मंच पर इनको शिखंडी तक बोल दिया। क्यों नहीं कार्रवाई की RJD? आप सहयोगी हैं, महागठबंधन में भी सब कुछ सामान्य स्थिति यानी नहीं कि है। RJD अपने नेताओं, मंत्रियों और विधायकों से ये पुश करा रहा है कि भाई नीतीश के लिए गलत बयानबाजी कीजिए। क्या समझा जाए इसको? अगर हम महागठबंधन में हैं, एक साथ हैं, और अभद्र भाषा का प्रयोग कर रहे हैं और हमारे ऊपर कार्रवाई नहीं हो रहा है, इसको क्या अर्थ इसका निकाला जाए? हमको उससे बुलवाया जा रहा है, उनसे बुलवाया जा रहा है।
उनको गाली दिलवाया जा रहा है, उनको अपमानित करवाया जा रहा है। नीतीश जी अपने पूरे जीवन काल में उनकी राजनीतिक ये इतिहास उठाकर देख लें, इतना समझौता वो अपने जीवन में नहीं किए हैं। और अब वो समापन की तरफ चल रहे हैं। वो प्रधानमंत्री छोड़ दीजिए, उनकी पार्टी बचेगी कि नहीं बचेगी 24 तक, ये नीतीश जी की चिंता। उनकी पार्टी में भगदड़ मचने जा रहा है और लोग हैं संपर्क में। अभी तो जो खबर आ रहा है उसके हिसाब से कल एनडीए में कुछ उपेंद्र जी भी आ रहे हैं, आलोक जी कल ही आ गए इनके यहाँ। कुछ दिन में आरसीपी सिंह का भी सुनिएगा कि वो आ जाएंगे। आरसीपी सिंह तो मोहरा ही है बीजेपी की, आप ये छुपा क्यों रहे हैं? बेहरा मोहरा रहें या जो भी रहें, वो उनकी मन अब फट चुका है नीतीश जी से, यह स्थिति है। और फिर से आपसे हम बता दें कि हम तो बीजेपी से हैं नहीं, तो बीजेपी किसको मोहरा बना रहा है, क्या कर रहा है? हम लोग तो कह रहे हैं कि बीजेपी ने खुद आज ये एक चीज़ और बताइए, थोड़ा सा लीक से हटकर हम लोग बात करते हैं, इससे थोड़ा सा हटकर। पिछले 34 वर्ष से बिहार के अंदर शासन कौन किया है? लालू जी और इनका है नीतीश जी। साथ में सपोर्टिंग पार्टी कौन था? 3 बड़ी पार्टियां रही हैं, आरजेडी, बीजेपी और जेडीयू, ये 3 पार्टियां रही हैं। इस बिहार की दुर्दशा में जितना भागीदार आरजेडी है, उतने ही भागीदार जेडीयू है और उतने ही भागीदार बीजेपी है। यानी तीनों कटप्पा हैं। तीनों कटप्पा, बिहार के विकास का कटप्पा ये तीनों हैं। हम तो फिर जनता चुने किसको? जनता के साथ असमंजस की स्थिति है अभी, और जनता देख रहा है कि नया कोई ऑप्शन मिले बिहार के अंदर। तो प्रशांत किशोर तो आ रहे हैं अब प्रशांत किशोर आ रहे हैं, चाहे और भी बहुत सारे लोग हैं। अब समय आने दीजिए, परिस्थितियाँ बदलेंगी। बिहार में परिस्थितियाँ बदलने जा रही है। बिहार के विकास, अब बिहार की बदहाली का ये तीनों लोग, ये तीनों पार्टियां, चाहे जो अभी सक्षम पार्टियां हैं, ये सारे लोग दोषी हैं। बिहार में डेवलपमेंट क्यों नहीं हुआ? बिहार हिंदुस्तान का एकमात्र स्टेट है मनोज जी, जिसके हर एक जिला मुख्यालय में एक इंडस्ट्रियल एरिया है, हर एक जिला मुख्यालय में एक हवाई अड्डा का भूमि है, एयरपोर्ट का। क्यों नहीं डेवलपमेंट हुआ आज तक बिहार? क्या नीतीश जी 15 साल में इंडस्ट्रीज का क्या डेवलपमेंट किए? क्या इनकी पॉलिसी रही? कितना इंडस्ट्रीज आया बिहार के अंदर? इनको जवाब देना पड़ेगा ना। तो जवाब तो भाजपा को भी देना पड़ेगा, एकदम देना पड़ेगा। क्योंकि आपने कहा कटप्पा तीनों है। एकदम देना पड़ेगा। आप उठाकर देख लीजिए 17 वर्ष में नीतीश जी का शासनकाल में हेल्थ मिनिस्ट्री कभी अपने पास नहीं रखे। हेल्थ मिनिस्ट्री सबसे ज़्यादा किसके पास रहा? भाजपा के पास रहा। हेल्थ मिनिस्ट्री उसके बाद किसके पास रहा? आरजेडी के पास रहा। आज भी हेल्थ मिनिस्ट्री जेडीयू के पास नहीं है। हेल्थ की स्थिति क्या है बिहार भर में? ना दवा मिल रहा है, ना डॉक्टर उपस्थित है, ना कोई इमरजेंसी में है। लोग मजबूरी में पैसा खर्च करके मेदांता और पारस जैसे हॉस्पिटल में जा रहे हैं। गरीब कहाँ जाएगा? इसका जवाब कौन देगा? नीतीश को देना पड़ेगा, एकदम देना पड़ेगा। तो चलिए आज की चर्चा में बस इतना ही। और जैसी कि बातें चली हैं कि आनंद मोहन रिहा तो हो गए हैं, सरकार ने कानून तो बदल दिया है, भले धारा उनको बदल दिया है, जो परिहार धारा की सेक्शन थी उसको बदल दिया है, लेकिन जो पीएलआई दाखिल हो रहे हैं पटना हाई कोर्ट से लेके और आज एक सुप्रीम कोर्ट में भी पीएलआई दाखिल हुआ है, उसके कारण जो है आनंद मोहन की मुसीबत हो सकता है कहीं ना कहीं बढ़े। और ये जो कानून बदलकर उन्हें रिहा किया गया और साथ में 26 ऐसे लोगों को रिहा किया गया है जिनकी रिहाई की मांग नहीं हो रही थी, लेकिन आनंद मोहन के कारण उनको रिहा किया गया। अब देखना यह है कि जैसा कि यशवंत जी ने कहा, राजनीतिक आलोचक भी हैं, कहा कि 3 पार्टियां ही बिहार में 1990 से लेकर 2023 तक रही सत्ता में, भाजपा, राजद और जदयू, और तीनों कहीं ना कहीं बिहार में डेवलपमेंट न कर पाने की दोषी निश्चित तौर पर हैं। कल हम फिर कुछ चर्चा पे आपको दिखाएंगे, लेकिन आप दीजिए हमें इजाज़त। बने रहिए बिहार संवाददाता के साथ। नमस्कार। नमस्कार।